जिला कांग्रेस कमेटी रेवाड़ी द्वारा आज रेवाड़ी के राजीव चौक पर नीट पेपर लीक, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व सांसद दीपेंद्र हुड्डा से दिल्ली में हुए अभद्र व्यवहार का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया। दोनों जिला अध्यक्ष ग्रामीण सुभाष छावड़ी व शहरी चौधरी उर्फ शालू के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेसी हाथ में विभिन्न नारों की तख्तियां लिए गरजे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने जिला सचिवालय पर भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ था। भारी पुलिस बल को देख कांग्रेसियों ने नारे लगाए, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। तत्पश्चात तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मरने वाली एक युवती के प्रति संवेदना प्रकट की और शाम को उनकी याद में एक कैंडल मार्च निकालने का भी निर्णय लिया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर M.L. रंगा, दिनेश यादव, महेंद्र छाबड़ा, श्रीमती रेखा दहिया सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सुभाष छावड़ी व प्रवीण चौधरी ने संयुक्त रूप से बताया कि राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के पश्चात एक पार्क में चल रहे विभिन्न सामाजिक संगठनों को भी अपना समर्थन देंगे। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, छात्र विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। चंदा चोरी नहीं चलेगी, चंदा चोरी नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बीजेपी मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान। मां महिम तहसीलदार साहब, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो है ये आप साइन, प्रवीण साइन करो। आज हमारे जिला कांग्रेस की तरफ से ये प्रोग्राम आदरणीय हमारे नेता विपक्ष के लीडर राहुल गांधी जी के साथ जो इस दमनकारी सरकार ने जो वहाँ पर अरेस्ट करा, थाने में बैठाया, क्योंकि वो कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, वो छात्रों की बात उठा रहे थे और नीट पेपर की बात उठा रहे थे, जो कि इस सरकार के अंदर 12 सालों के अंदर 90 बार पेपर लीक हुआ है। तो वो उसके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे थे और वो बच्चों की आवाज़ उठा रहे थे। आपने देखा होगा उसके साथ साथ भी कि आपने कोटा के अंदर जो कि प्रदर्शन हुआ, और वो प्रदर्शन कोई राजनीति प्रदर्शन नहीं था, गैर राजनीति प्रदर्शन था, जिसके अंदर 2.5-3 लाख बच्चे वहां पहुंच गए थे। जो कि वहां उन बच्चों ने एक बात कही कि कोई देश में प्रदेश में सुनने वाला नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी को उन्होंने कॉल करी, वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारी बात को मैं उठाऊंगा और लोकसभा के अंदर ये बात रखूंगा। तो उसके साथ साथ उन्होंने देहरादून में रखा, तो देहरादून में भी आपने देखा होगा कि वहां पर प्रोग्राम उन्होंने वो पार्क देने से
स्टेडियम देने से मना करने के बाद वहां लाखों की संख्या में जब बच्चा पहुंचा, जब आदरणीय नेता राहुल गांधी जी पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने 2 घंटे कोई जाति पाति धर्म मजहब की बात नहीं करी, नहीं कोई किसी पार्टी की बात करी, उन्होंने पेवर बच्चों के ऊपर बात करी। तो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रभारी जी संजय दत्त जी ये मांग उठा रहे हैं बार बार, और ये पूरे हरियाणा में प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन हमने 23 तारीख को करना था, जो कि मेरे छोटे भाई प्रवीण चौधरी जिला अध्यक्ष, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया और मेरे को भी हाउस अरेस्ट कर लिया। और जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार साथियों, वहां पर 8 से 10 जिप्सियां रात को 3 बजे वहां पर लगी मेरे को, तो वहां हमें ये प्रदर्शन हम करने में लेट हो गए थे, इसलिए हमने ये प्रदर्शन आज रखा है। क्योंकि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की एक ही मांग है कि जो बच्चे जो ये पेपर लीक की व्यवस्था की जाए, एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी बात, जो कि 1-1 करोड़ रुपए जो हमारे छात्र भाई जो नीट की परीक्षा के अंदर जो शहीद हुए हैं, मैं तो शहीद कहूंगा उनको, जो शहीद हुए उनको 1-1 करोड़ रुपए देने चाहिए और उनकी पूरी लाइफ की व्यवस्था इस सरकार को करनी चाहिए। और भविष्य में कभी भी नीट पेपर जो ये चल रहा है, ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए। और मैं तो एक और भी बात कहना चाहता हूं आज पत्रकार साथियों, मैं सभी की तरफ से, जिला रेवाड़ी की तरफ से, कि छोटे से छोटा नेता हो, कि बड़े से बड़ा नेता हो, मैं एक मांग करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी और अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान का तीनों का इस्तीफा होना चाहिए। मेरा यही सुझाव था और यही मेरी मांग थी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज इस देश में ये नौबत आ गई है कि बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान से किस प्रकार संविधान की धज्जियों को उड़ाने का काम युवा, इनको शर्म आनी चाहिए भाजपा वालों को। 2014 में जब ये मोदी जी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाया तो वो युवाओं ने क्रांति जगाई थी, परंतु आज उन युवाओं को किस तरीके से भगा कर मेरी बहन बेटियों को पीटा जा रहा है। और आज इस युवा ने ठान लिया है कि इस तानाशाही सरकार को इस प्रकार से उखाड़ फेंकने का ये काम युवाओं से, क्रांति से शुरू होकर और एक आम गरीब लोगों के घरों तक जाएगा। आज हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के जो सारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण के और जो शहरी के हैं, आज एक मिलके जो हमारे हमारे नेता राहुल गांधी की तरफ से जो आदेश आए हैं, एक ज्ञापन हम डीसी साहब को आज देने जा रहे हैं। और उसके बाद जो रेवाड़ी शहर में जो सभी संस्थाओं के जो आज प्रदर्शन का ऐलान हुआ था, उसको समर्थन करने के लिए हम सभी साथी जिला कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन करने के लिए आज उसके बाद उनको समर्थन देने के लिए हम जाएंगे ज्ञापन देने के बाद। कमेटी ग्रामीण और जिला कांग्रेस कमेटी शहर, हमारे सारे ब्लॉकों के अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी, हमारे मजबूत वर्कर, आज हम डीसी को, राष्ट्रपति को डीसी के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे। जो दिल्ली के अंदर इतनी गुंडागर्दी सरकार ने बीजेपी की ने की हुई है, हमारे स्टूडेंट, हमारी छोटी छोटी बहनों पर डंडे बरसाए हैं, उनके साथ छेड़ाखानी करी है। आप देखो वीडियो, आप भी देखते हो कितने। राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है कि सरकार के खिलाफ जो युवाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ कर रहे हैं। आपने देखा हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को खींच करके ले जा रहे हैं। आज तक ऐसा कभी आपने शो नहीं देखा होगा। हमारी बहन प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा को ऐसे उठा कर ले जा रहे हैं और बसों में खदेड़ के भर रहे हैं जैसे भेड़ बकरियों को भर रहे हैं। तो इसके विरोध में हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मैं और छाबड़ी साहब रात को हम जा रहे थे दिल्ली के अंदर, वहाँ से हम जब वापस आए 3 बजे सुभाष छाबड़ी के फार्म हाउस पे 5-6 पुलिस की जिप्सियाँ और 20-30 पुलिस के आदमियों ने घेर लिया। भाई प्रवीण अपना दांत मंजन कर रहा था, इसको ऐसी स्थिति में इसको जो है वहाँ पर बंदी बना लिया। इन्होंने हमें फ़ोन किया, हम लोग यहाँ से गए, प्रधान जी भी हमारे, सुरेश जी कई वकील गए, कई हमारे सारे कांग्रेस के साथी गए और हमने वहाँ से उनको खदेड़ा। लेकिन उन्होंने रास्ते में चारों तरफ जितने भी इनके रास्ते थे उनमें जिप्सियाँ लगा दी और हम वहाँ से 5 बजे निकल करके आए, वरना हमने 23 तारीख को यहाँ पर ये प्रदर्शन करना था। तो साथियों, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और इस धर्मेंद्र प्रधान को
इसको तो अपने पद से जाना पड़ेगा और कांग्रेस की सरकार आएगी, इसको जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस पार्टी।